स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म जीएसटी DRC 03 को आज हम डिस्कस करेंगे। पहले इसकी FAQs को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ऑनलाइन किस तरीके से DRC 03 की पेमेंट की जाती है उसको देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मैंने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप GST में अपडेट रह सकें। आइए बढ़ते हैं FAQs की तरफ। FAQs क्या कहता है हमें? व्हाट इज द फैसिलिटी फॉर पेमेंट ऑन वॉलंटरी बेसिस? वॉलंटरी बेसिस पे पेमेंट करना है कि क्या फैसिलिटी हमारे पास किस लिए है? पेमेंट ऑन वॉलंटरी बेसिस फैसिलिटी गिवन टू द टैक्स पेयर टू मेक पेमेंट अंडर सेक्शन 73-74 of CGST Act with 30 days of issuance show cause notice. Payment could also be made by the taxpayer before SCN is issued. मान लीजिए किसी टैक्स पेयर को लगता है कि हमने जो है ITC का बेनिफिट ले लिया है गलती से और मुझे कुछ ITC रिवर्स करना है, तो डिपार्टमेंट आपको SCN जनरेट करे उससे पहले ही आप वॉलंटरी रिकंसिलिएशन करने के बाद आप DRC 03 से उसकी जो है पेमेंट कर सकते हैं। ये सेक्शन 73 हमें कहता है। व्हेन कैन आई मेक वॉलंटरी पेमेंट? कब आप कर सकते हैं? आप कभी भी कर सकते हैं वॉलंटरी पेमेंट। अगर आप रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, अगर आप SCN जनरेट होने के बाद करते हैं तो हमें विद इन 30 डेज जो है उसको वॉलंटरी पेमेंट करना है। You can make voluntary payment before issuance of notice under section 73-74 of CGST Act or within the 30 days of issue of SCN. Under the said section, what are the precondition to make voluntary payment? क्या क्या conditions हैं इसकी पेमेंट करने की? The precondition to make voluntary payment are: in case voluntary payment is made before issuance of SCN, or in case the voluntary payment is made after issuance of statement. How can I make voluntary payment? आप voluntary payment कहाँ जाके कर सकते हैं? You can make voluntary payment against the tax liabilities, interest और penalty on basis of self assessment of tax. ये लिए क्या हमारा पात्र रहेगा? सर्विसेज में जाना है हमें, यूजर सर्विसेज, देन माई एप्लीकेशन में जाके आप जो है DRC 03 का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। Can I make partially payment against a liability raised in SCN? जो आपके पास SCN जनरेट हुआ है, जो उसमें पेनल्टी बताई गई है, अमाउंट बताया गया है, क्या आप उसको पार्टली पे कर सकते हैं? नो, पार्टली पेमेंट आप जो है नहीं कर सकते हैं। Can I save the application for intimation of voluntary payment? क्या आप इसको ड्राफ्ट को सेव कर सकते हैं? यस, आप जो वॉलंटरी पेमेंट का है जो चलान है 15 डेज के लिए आपका जो है वैलिड रहता है। I don't have sufficient balance to make payment against the liabilities raised in SCN. What do I do now? अब उसमें आपको क्या करना है? You can deposit the amount in electronic cash ledger to create चालान करके आप जो है उसको जो बैलेंस आपका रह गया है उस अमाउंट को पे कर सकते हैं। What will happen on filing of form GST DRC 03? उसके बाद क्या होगा? The electronic liability register, electronic cash register, electronic credit ledger will be update upon the DRC 03 और डेबिट से किया हुआ आपने क्रेडिट लेजर से यूज किया है। एंट्री will post simultaneously and PRNM will be generated accordingly. When would a taxpayer need to select liabilities mismatch, GSTR 1 to GSTR 3B, ITC mismatch, 2A versus 2B, or 2B 3B as cause on payment while making the payment under intimation of voluntary DRC 03? टैक्स पेयर रिकंसिलिएशन कर रहा है GSTR 1 और GSTR 3B का और उनको लगता है कि उन्होंने जो पेमेंट करनी थी वो लेस कम पे करी है, तो वो DRC 03 से पे कर सकते हैं। अगर कोई ITC मिसमैच है 2A का 3B से, तो वो भी उसको पे कर सकते हैं DRC 03 से। नेविगेशन क्या रहेगा इसका? आपको यूजर सर्विसेज में जाना है, देन एप्लीकेशन में जाना है, देन आपको जो है वॉलंटरी पेमेंट चूज करना है DRC 03। अब देखते हैं ऑनलाइन किस तरीके से आप इसको फाइल कर सकते हैं। यहाँ मैंने पोर्टल को लॉगिन करना है। पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको जो है यूजर सर्विसेज में जाना है
और यूजर सर्विसेज में जाके आपको माई एप्लीकेशन चूज करना है। यहाँ पर माई एप्लीकेशन चूज करने के बाद ये इस तरह की विंडो आपके पास पॉपअप होगी। आपको यहाँ पे कॉज ऑफ पेमेंट चूज करना है, किस लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, वॉलंटरी कर रहे हैं या SCN के अगेंस्ट कर रहे हैं या एनुअल रिटर्न के अगेंस्ट कर रहे हैं। ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, लायबिलिटीज मिसमैच है 1 में और 3B में, ये ITC मिसमैच है आपका 2A वर्सेस 2B और 3B में, या आपको जो है नोटिस आया है कि आपने शॉर्ट पेमेंट की है DRC 01 में, तो अब DRC 01A में आपके पास नोटिस आएगा, स्कूटनी है या अदर्स हैं, ये आपको चूज करना है। जैसे इस केस में हम वॉलंटरी चूज कर रहे हैं, वॉलंटरी चूज करने के बाद यहाँ पर जो पेमेंट डेट है ये ऑटोमेटिकली फिल करेगा, या SCN के अगेंस्ट कर रहे हैं तो जो SCN आपके पास आया था ये ऑटो फिल हो जाएगा। देन आपको सेक्शन चूज करना है, किस सेक्शन के हेड में आप जो पेमेंट कर रहे हैं। सेक्शन 73(5) कहता है कि आप बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस जो है आपको ने कुछ टैक्स लायबिलिटीज कम पे की हैं या आपने ITC ज्यादा ले लिया है, रिवर्स करना है, तो सेक्शन 73(5) चूज कर सकते हैं। सेक्शन 52, सेक्शन 75, सेक्शन 76 के अंडर करा रहे हैं, यानी कि आपने टैक्स तो कलेक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, सेक्शन 76 कहता है। और पेनल्टीज के रिगार्डिंग है तो आपका ये सेक्शन 122 के रिगार्डिंग जो है बात करता है। सेक्शंस भी देख लेते हैं। सेक्शन 75 हमें क्या कहता है। सेक्शन 75 कहता है जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स में अगर आपके पास को लगता है तो आपको टैक्स जमा कराना है। सेक्शन 76 बात करता है टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, तो हमें सेक्शन 75 का हेड चूज करना है। सेक्शन 76 सेक्शन 122 हमें कहता है, सेक्शन 122 पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। सेक्शन 123 बात करता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑफ रिटर्न्स के बारे में बात करता है। और सेक्शन 124 के अगेंस्ट भी आप जमा कर सकते हैं अपना DRC 03 के जो पेमेंट, वो हमें बात करता है फाइन फॉर फेलियर ऑफ फर्निशिंग स्टैटिक्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 125 जनरल पेनल्टी की बात करता है। सेक्शन 127 हमें बात करता है कि अगर आपके पास कोई पेनल्टी इम्पोज हुई है तो उसकी पेमेंट भी जो है आप DRC 03 से जो है पे कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास हेड दिए हैं उस हेड के अकॉर्डिंग जो है आपको चूज करना है वॉलंटरी में कौन कौन से आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर चूज कर सकते हैं कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग जो है आप DRC 03 से पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको जो है टैक्स पीरियड को हमें चूज करना है और यहाँ से जो है आप अपना अमाउंट डाल सकते हैं कि आपको किस अमाउंट में जो है किस हेड में आपको टैक्स पे करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप टैक्स को जो है क्रेडिट लेजर और कैशलेस दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई इंटरेस्ट की पेनल्टीज है या कोई लेट फीस है या पेनल्टी आपको पे करनी है तो वो आप सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर से ही पे कर सकते हैं। देन आपको प्रोसीड टू पे करना है। इस तरीके से जो है आप DRC 03 की पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर GST में नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।